हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंसेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो न्यायिक सेवा की वैकेंसी आई हुई है, सिविल जज जूनियर डिवीजन के जो प्री एग्जाम्स हुए हैं, जिसमें दो पेपर होता है आपका एक सामान्य ज्ञान और एक आपका ला का पेपर होता है। उसके जितने भी पेपर्स हैं 2003, 2006, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, इन सभी के सामान्य ज्ञान और विधि के सभी के शॉर्ट पेपर आपको मिल जाएंगे, वो भी डिग्लॉड एडिशन में, यानी कि हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों पे मिलने वाले हैं। ये यूथ कंसेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। ये जो बुक आप देख रहे हैं ये हमारी ई बुक रहने वाली है, जो आपको वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर मिल जाएगी, या अगर आप टैब लैपटॉप या कंप्यूटर में पढ़ाई करते हैं तो yctpublication.com के वेब वर्जन में ये बुक मिल जाएगी। ला के हमारे पास अन्य बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपके व्यवहार न्यायाधीश, सिविल जज इंग्लिश वर्जन में, यूपी पीएससी एपीओ और आपका प्लानर जो ला प्लानर हमारा आता है वो से मिल जाएगा। सिविल जज जो आज अभी हम रिव्यू कर रहे हैं, इसके प्लानर हमारा 6 वैल्यूम में मिल जाता है। इसके अलावा भी लगभग 1000 प्लस ई बुक्स का पूरा कलेक्शन आपको इस वेबसाइट yctpublication.com पर मिल जाएगा या हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और इसकी बुक भी मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। आप नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। वहां अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप हमारी वेबसाइट yctbook.com पर भी जाके परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। जो हम कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामोजो, मेसो और जियो मार्ट के थ्रू भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं सभी का अपडेट कर दे रहा हूँ, वहां से इसे आप डायरेक्ट परचेज कर लेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। इस बुक की जो प्रिंट प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली है 350 रुपये। इसमें अभी आपको डिस्काउंट मिलता है। हर वेबसाइट पे अलग अलग डिस्काउंट और अलग अलग ऑफर चलते रहते हैं। प्रिंट प्राइस सेम रहेगी 350 रुपये। और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 368 पेज की ये बुक रहने वाली है। इसमें अभी जो पेपर अवेलेबल हैं उसमें 2003, 2006, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 के आपके सामान्य ज्ञान के और ला के पेपर अवेलेबल मिलने वाले हैं। ये यूथ कंसेंट टाइम्स का ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है, वहां पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। उन दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लेटेस्ट अपडेट के साथ वहां पे बने रहें। जैसे यहाँ पे पेपर हुआ है आपका उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज का जूनियर डिवीजन का जो पेपर है, ये आपको 2003 का प्रारंभिक परीक्षा का कौन सा पेपर है? सामान्य ज्ञान का। तो पहला पेपर आपको पेज नंबर 4 से लेकर 23 तक मिलेगा, ये जीएस का रहेगा। इसके बाद आपका इसी में आपका 2003 का जो पेपर है वो आपका ला का हल प्रश्न पत्र मिलने वाला है, वो आपको पेज नंबर 24 लेकर 57 तक रहेगा। दो पेपर होते हैं आपका सामान्य ज्ञान का और ला का। ये 2003 के पेपर हो गए। इसके बाद ये आपको यहाँ पे मिलेगा 2006 के पेपर मिल जाएंगे। दोनों पेपर 2006 के बाद 2012 के, 2013 के, 2015 के, 2016 के और 2018 के, तो सभी पेपर यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाले हैं। पेज नंबर यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। 368 पेज की ये बुक रहने वाली है, वो डिटेल हम आपको बता देंगे। ये पेपर का सिलेबस रहने वाला है जो आपका सामान्य ज्ञान का रहेगा। 2 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपके टॉपिक्स में पूछे जाएंगे इतिहास, भारतीय संस्कृति, भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। तो यहाँ पे पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये किसका पेपर है? सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। द्वितीय पेपर जो होता है वो 2 घंटे का होगा और ये पेपर आपका 300 नंबर का रहने वाला है। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपके विधि शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविधान, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता और संविदा विधि। ये 10 टॉपिक्स आपके 300 नंबर के पूछे जाएंगे, जो आपका सेकंड पेपर आपका होता है। प्रश्न पत्र संख्या सामान्य ज्ञान में सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न पत्र होगा 200 नंबर का। जो आपका लिखित पेपर जो रहने वाला है उसमें 200 नंबर के पेपर होंगे सामान्य ज्ञान के। उसके अलावा यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या अंग्रेजी भाषा में होगा, 100 अंकों का होगा, जिसमें आपको ए से पूछा जाएगा 50 नंबर के, सारांश लेखन 30 नंबर का, हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद 20 अंक के पूछे जाएंगे। 50, 30, 80, 20, 100 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 3 आपकी हिंदी भाषा का होगी, यह भी 100 अंकों का होगा। निबंध आपका 50 नंबर का, सारांश लेखन 30 नंबर का, इसमें अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी अनुवाद होगा 20 अंकों का, यह भी आपका 100 नंबर का रहने वाला है। फिर चार होगा ला फर्स्ट होगा मौलिक विधि 200 नंबर का होगा। ला सेकंड आपका प्रक्रिया एवं साक्ष्य का 200 नंबर का होने वाला है। ला थर्ड आपका 200 अंक का होगा। दंड, राजस्व एवं स्थानीय विधियां, इसके क्वेश्चन इसमें टॉपिक्स इसमें रहेंगे। फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 100 नंबर का रहने वाला है। कुछ टिप्पणियां हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। ये सिलेबस आपको इस बुक में यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी।
जो बुक जब आप परचेज करेंगे वो मिल जाएगी। इसके अलावा बैक कवर में आपको लॉ प्लानर की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, कौन कौन से पेपर हैं, क्या टॉपिक है, किसमें क्या कवर किए गए हैं। यहाँ पे आपको पूरा 12 सीरीज हमारी आने वाली है, वो पूरी 12 सीरीज यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाली है, उसकी पूरी डिटेल हम बताएंगे। अब हम आपको एक पेपर का रिव्यू करके दिखा दे रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या रहने वाला है, वो सारी चीजें डिटेल किस प्रकार एक्सप्लेन दिया गया है वो हम आपको दिखा देंगे। जैसे पहला पेपर आपका 2003 सामान्य ज्ञान का रहने वाला है। द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा वाज ट्रांसफर्ड बाई, क्वेश्चन इंग्लिश में है, फिर इसका हिंदी भी, जो हिंदी भाषा स्टूडेंट है, राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई थी, कब की गई थी? मोहम्मद तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा और आपका इब्राहिम लोदी द्वारा। तो किसने किया था? सिकंदर लोदी ने ये किया था, सी ऑप्शन रहेगा। कब किया था? लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी 1489 से 1570 तक इसका कार्यकाल था। उसने 1504 ईस्वी में क्या किया था? आगरा नगर की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की, तो वो किसने की थी? सिकंदर लोदी ने किया था। कब से कब तक कार्यकाल था इसका? 1489 से 1517 था। 1504 में इसने आगरा नगर की स्थापना की। 1506 में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। ये चीजें ध्यान रखिएगा। 1504 में आगरा बनी, 1506 में इसने क्या किया? स्थानांतरण किया दिल्ली से आगरा। इसके द्वारा भूमि मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना जिसे गजे सिंध की सिकंदरी का प्रचलन किया था। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। इसमें कई सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। पहला, इसका कार्यकाल कब तक था, कब आगरा नगर बना, कब आगरा राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया गया, इसके लिए जो पैमाना यूज किया जाता है भूमि मापन पैमाना, उसका क्या नाम था, और लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक था। तो एक ही क्वेश्चन में इतने सारे डिटेल आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। इसी प्रकार पूरा यहाँ पे भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मीडा था, अल्बुकर्क था, पेट्रो कबाल था, वास्को डी गामा था। कौन था आपका? अल्मीडा रहने वाला था। कब आया था? भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाली पहली यूरोपीय कंपनियों में प्रथम पुर्तगाली थे 1498 में। वास्को डी गामा भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगीज था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 5 साल तक था। पेट्रो क्रोबाल 1500 में आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। अल्बुकर्क को 1509 में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया था। जिसका ऑप्शन ए सही रहने वाला है, फ्रांसिस्को अल्मीडा। ठीक है, ये डिटेल आपका रहने वाला है। फिर अकबर का दीन इलाही सफल नहीं रहा, क्योंकि उसके पीछे क्या रीजंस रहने वाले हैं, वो सारी चीजें डिटेल्स आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म नामक धर्म चलाया, लेकिन यह धर्म सफल नहीं हुआ। उसकी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। इसी प्रकार बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। तो बुक ये आपकी आ चुकी है सिविल जज की, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चाहे तो वो ई बुक में पढ़ सकते हैं, चाहे तो बुक आप नजदीकी स्टोर से, ऑनलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं। और जल्दी ही हमारा ये लॉ प्लानर पूरा डिटेल के साथ आने वाला है, उसका भी हम इसी चैनल पर रिव्यू करेंगे। तो इस चैनल को तुरंत इसी बात पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि यूथ पब्लिकेशन आपके लिए सिविल जज की पूरी सीरीज लेकर आ रहा है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर करिए, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये बुक रिव्यू आपको कैसा लगा और आने वाली सीरीज में और भी आप क्या चाहते हैं। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।